सारे लोगों का सवाल होता है कि मीशो पर हम कैसे अपनी दुकान खोलें, अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें, अपने आर्टिकल्स को कैसे सेल करें, क्या इसमें कोई लॉस है या प्रॉफिट है, क्या इसके लाभ है, क्या इसकी हानि है। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगी कि मीशो पर अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से जोखिम मिलेंगे, कौन कौन से आपको लाभ मिलेंगे, सब कुछ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला लाभ तो ये मिलेगा कि आप अपने घर बैठे इसको काम को कर सकते हैं, है ना। आपके लिए कोई दुकान की भी कोई स्पेशल दुकान वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं मीशो पर साड़ियाँ को सेल करती हूँ, तो मैं बहुत सारी साड़ियाँ मैंने सेल करी है। और अब मैं आपको सबसे बड़े इसकी जो घाटे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने मान लो कि 10 साड़ियाँ मैंने सेल करी है, मेरी सेल हुई है मीशो ऐप के ज़रिए। तो अगर आपकी 700 की साड़ी है तो मीशो, आप अगर 700 में बेच रहे हो तो मीशो कुछ उसमें ऐड करेगा, ठीक है। कुछ ऐड करके वो अपने हिसाब से अपना कमीशन वगैरह जो भी उसको लेना होगा वो लेगा, वो अदर चीज़ है। तो अब मैं आपको जैसे जनरली एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मैंने 10 साड़ियों को सेल किया है तो उसमें से 2 साड़ियाँ तो वापस रिटर्न होती ही है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है। कई बार कस्टमर बहुत अच्छी साड़ियों को भी मतलब जैसी वो देख के लेता है वैसे की वैसी साड़ियाँ देते हैं ना, तो भी वो रिटर्न कर देता है। जैसे कि ये साड़ी है, इस साड़ी का ये कैटलॉग साड़ी है जिसकी कीमत है 750 रुपये, ठीक है। मेरी तरफ से 750, मीशो ने इस पर कितने लगाए मुझे नहीं पता। मेरी तरफ से इस साड़ी को मैंने 750 पे मीशो ऐप पे डाला था। ये कैटलॉग साड़ी है और बहुत ही अच्छी है। आप इसको बाहर पहनेंगे तो भी बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत बारीक काम किया हुआ है, बहुत सुंदर लगती है। जैसे आप कैटलॉग देख रखे हैं ना वैसे इसकी साड़ी है। अब ये जो कस्टमर ने रिटर्न किया ना, मुझे इसका इतना दुख नहीं है क्योंकि इस कस्टमर ने इसको देखा, पहना, एक बार थोड़ा हल्का फुल्का पहना होगा, ज़्यादा इसको बिल्कुल काम में नहीं किया, लिया और उसने इसको रिटर्न कर दिया। अब उसको कुछ भी कारण हो सकता है, पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ना तो ये अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है, जो जिससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी से मैं इनकी फ़ोटो वगैरह लेती हूँ, कैटलॉग की फ़ोटो लेती हूँ, एक साड़ी को पूरा खोल के उसकी फ़ोटो ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा और ना कोई ज़्यादा बहुत सारी लाइटें लगा के एक सिंपल सा वीवो का फ़ोन से मैं फ़ोटो लेती हूँ। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई बहुत ही कंप्यूटराइज नहीं करते हैं, बस कैटलॉग की फ़ोटो लेते हैं, साड़ी को ओपन करके फ़ोटो लेती हूँ। 2-3 फ़ोटो नॉर्मल सी फ़ोटो मैं साड़ियों की लेती हूँ, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल मैं रखती हूँ। तो अब हो सकता है कस्टमर को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया, कभी कभी कस्टमर कर देता है वापस, पर फिर भी मुझे इसका दुख नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम का लॉस हुआ वो बात दूसरी है, थोड़ा बहुत पैसे का लॉस हुआ वो बात दूसरी है, पर कभी कभी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा भी हो जाता है। जैसे कि ये साड़ी क्या, ये जो इसकी कीमत मैं आपको बता दूं कि 800 रुपये मेरी तरफ से इसकी कीमत है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि थैंकफुल हूँ कि इसने मुझे अपना जो मैंने प्रोडक्ट दिया है वो उसने मुझे वापस रिटर्न कर दिया कस्टमर ने। कई बार क्या होता है ना कि कस्टमर भी बहुत कहते हैं ना, अभी सप्लायर तो होते ही हैं, कई कई लोगों ने, मैंने सुना है कि सप्लायर ने साबुन की बट्टी डाल दी, कब फटी हुई साड़ी डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी, बहुत सारा होता है। देखो हर तरीके के लोग होते हैं, सप्लायर भी गलत हो सकते हैं और कस्टमर भी गलत हो सकते हैं। कभी कभी बीच में जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं। अब देखो मीशो ने बहुत अच्छी कर दिया है कि भी डिलीवरी बॉय पहले फ़ोटो लेके भेजेगा कि उसने सही प्रोडक्ट लिया है कि नहीं लिया है, वो चेक करेगा। पर उसके बावजूद बहुत बार गड़बड़ लोगों के सप्लायर के साथ हो जाती है कि प्रोडक्ट कौन सा भेजता है वो उसको वापस रिटर्न कौन सा होता है। अब चाहे ये कस्टमर की गलती हो सकती है, बीच में जो भी लोगों के थ्रू वो आता है उनकी गलती, किसी की भी गलती हो सकती है, वो बताने पर घाटा होता है ना वो सप्लायर को होता है। तो आप 10 में से 2 साड़ियों का घाटा मान के चलो। अब इस साड़ी में क्या गड़बड़ हुई है, भेजने वाले ने वो साड़ी को रिटर्न कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें क्या किया, कस्टमर ने साड़ी को अच्छे से पहना है, यूज़ किया है। आपको मैं दिखा दूँ, आपको देखो पता चल जाएगा कि जगह जगह उसने फॉल तक लगाई है, फिर फॉल को उखाड़ के रिटर्न जो डेज होते हैं ना उसमें आपस में रिटर्न भी कर दिया है। अब इससे ज़्यादा चतुर कस्टमर कौन हो सकता है मुझे नहीं पता। ये कोई बहुत हैवी साड़ी नहीं है, आप देखते हैं पहली वाली साड़ी है बिल्कुल फ्रेश लग रही है, पर दूसरी वाली साड़ी को कस्टमर ने अच्छे से पहना है। मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगी कि कस्टमर ने और क्या क्या किया। उसकी जो पिन वगैरह लगाई है, तो पिन की वजह से पिन वगैरह लगाई है उसने कस्टमर ने, तो पिन की वजह से भी उसमें बहुत सारे छेद आ गए हैं। और ये बिल्कुल मेरा फ़ोन नॉर्मल फ़ोन है, जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल फ़ोटो पे लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत भाई मैंने कोई दूसरी फ़ोटो दिखाई हो या फिर ये दिखाई हो। अब सप्लायर क्या करें। अब आप देखिए कई बार ना मैंने मीशो ऐप में देखा है कमेंट्स होते हैं कि भाई मीशो है ना यूज़ लीवेज प्रोडक्ट
को रीसेल करता है। तो भैया यूज़ कौन करता है? सप्लायर कभी भी यूज़ कर के थोड़ी ना कितने पहन के सेल करेगा, है ना। ये क्या होता है, रिटर्न पॉलिसी के तहत होती है चीज़ें। तो लोग यूज़ लेते हैं, पहनते हैं, गंदा करते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं। तो सप्लायर भी क्या करे, सप्लायर भी उसी चीज़ को वापस सेल करेगा, अपने घर में थोड़ी रखेगा चीज़ों को। अब इस इतनी अच्छी साड़ी थी, 800 रुपये की साड़ी, बहुत ही सुंदर है, पहनी भी मेरे। और मैं आपको बता दूँ, उसका जो कैटलॉग मैंने भेजा था वो कैटलॉग भी मेरे पास नहीं आया है। नहीं तो मैं भी आपको कैटलॉग बताती कि कितनी सुंदर साड़ी है ये। इस साड़ी को कस्टमर ने पहन के नीचे जहाँ पे फॉल वगैरह लगती है वहाँ पे इतनी गंदगी कर दी है, इसे जैसे पूरे दिन इसको अच्छे से खासे यूज़ लिया है। फॉल को लगा के जैसे उखाड़ा है तो उसकी जगह जगह है ना उसके छेद हो गए हैं ताके के। और आप देख सकते हैं एक साड़ी की पिन वगैरह पता नहीं क्या है, कुछ चीज़ इसकी इसने छेद भी कर दिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस साड़ी का मैं अब क्या करूँ। मेरे साथ तो ऐसा कम होता है, मैं सच बताती हूँ, 10 में से 2 साड़ियाँ ही ऐसी होती है कि रिटर्न आती है। इनमें एक साड़ी मान लो आप ऐसी होती है कि री यूज़ करके अच्छी खासी रिटर्न हो जाती है। पर जैसे कोई सूट वाला है या फिर कोई और चीज़ है तो उसमें क्या लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा पहनते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं। तो इसमें घाटा सप्लायर का तो होता ही है, साथ साथ में आप लोगों का भी होता है। अगर आपके पास आप किसी को पहन के वापस रिटर्न डे के अंदर आप रिटर्न कर दोगे प्रोडक्ट को, तो कोई अगला वाला भी तो आपको पहन के देगा, है ना। तो आपके पास आएंगे तो कपड़े पहने हुए फुल यूज़ आएंगे ना। इससे अच्छा तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कस्टमर का भी जैसे मीशो सोचता है वैसे सप्लायर का भी सोच है। इस तरीके की जो गंदी साड़ियाँ आ जाती है, अब मैं इसको 600 में भी अगर ये चली जाती है तो मैं दे दूँगी, पर मैं ही सोचती हूँ इतनी अच्छी साड़ी तो मैं अपने घर में रख लूँ। पर चलो 1-2 साड़ी तो हम रख लें, पर क्या साड़ियाँ ही साड़ियाँ हम रखते रहेंगे क्या, है ना। नहीं कर सकते ना ऐसे। तो ऐसे लॉस के लिए भी आप तैयार रहें। और मैं आगे जो वीडियो बनाऊँगी उसमें आपको पूरा बताऊँगी कि मीशो ऐप में आप कैसे आप है ना अपनी दुकान को ओपन कर सकते हैं, कैसे आप कमा सकते हैं, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपको लॉस हो सकता है, आप को कितना क्या हो सकता है, आप सब कुछ मैं विस्तार से बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। पर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे सप्लायर गलत होते हैं वैसे कस्टमर भी गलत होते हैं, हो सकता है डिलीवरी बॉय भी, क्योंकि कई बार मेरे को पास ऐसे मैसेज भी आए थे कि डिलीवरी बॉय भी है ना गड़बड़ कर जाते हैं। तो मीशो जैसे आप कस्टमर का सोचते हैं वैसे आप सप्लायर का भी सोचो कि उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अभी क्योंकि मेरा मन नहीं करता, मुझे लगता है कि हमारी अपनी इमेज को हम डाउन नहीं करें। कोई ये कमेंट नहीं करे कि भाई पहनी हुई साड़ी थी, गंदी साड़ी थी, छेद हुई साड़ी थी। तो इस साड़ी का मुझे क्या करना चाहिए, ये पहले तो आप लोग बताइए। तो मैं आपसे लोगों से पूछना चाहूँगी कि मुझे इस साड़ी का क्या करना चाहिए। ये 800 रुपये की साड़ी है। अब या तो मुझे अपने घर में ही रखनी चाहिए, वॉश करके मैं ही काम में लूँ। मैंने जहाँ तक यही सोचा है। पर अगर ये रोज़ चीज़ें ऐसे होने लगी तो मैं कितनी साड़ियाँ अपने घर में रखूँगी, है ना। तो एक तरीके से 800 रुपये का लॉस हो गया। 10 साड़ियाँ बेच के 800 रुपये तो मिले भी नहीं होंगे। तो आप देख लीजिए आप मैं आपको पूरा विस्तार से वीडियो बनाऊँगी, कितना प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट नहीं होता है, इन सब का वीडियो बनाऊँगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, हाउस वाइफ हैं तो आप इस चीज़ को ओपन कर सकती हैं, मीशो पे अपनी दुकान को ओपन कर सकती हैं। गलत काम नहीं है, अच्छा काम है। घर रह के आप बच्चे संभालते हुए और घर का काम करते हुए काम कर सकते हैं, तो ये गलत चीज़ नहीं है। अगर आप में कोई हुनर है तो कई लोग सारे होममेड चीज़ें बनाते हैं, होममेड इयरिंग्स, होममेड ज्वेलरी बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, तो उनको आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है कि घाटा ही होता है, कुछ कस्टमर कर जाते हैं गड़बड़े। अब साड़ियों में भी होने लग गया है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी साथ साड़ियों में पहले ऐसे नहीं होता था। जैसे साड़ियाँ रिटर्न होती थी, मैं ये नहीं कहती कि रिटर्न नहीं होती। देखो कस्टमर को क्या कमी लग जाती है ये कहना मुश्किल है, पर यूज़ की हुई साड़ी वापस पहली बार आई है।